नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रकाश का परावर्तन। आज के जो वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों, परावर्तन समझने से पहले हम कुछ शब्दावलियाँ समझेंगे। शब्दावलियाँ कैसे? जैसे आपतित किरण, लिखा मैंने आपतित किरण। आपतित किरण मतलब ऐसी किरणें जो कहीं से आ रही है, आने वाली किरणों, क्या आने वाली किरणों को मतलब हम किसी स्थान से प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर या किसी सतह पर डाल रहे हैं तो माना कि तो इस क्या लिख सकते हैं कि आने वाली किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है वो क्या कहलाएगी? लौट कर जाने वाली। क्या? लौट कर जाने वाली लौट कर जाने वाली होगी, उससे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और एक वर्ड होता है आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। मतलब जो आपतित किरण पर जो कोण बनता है, इस किरण पर जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जो परावर्तन कोण होता है, क्या? परावर्तन कोण। जो अभी इसको हम वीडियो से उससे डायग्राम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यदि कोई प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी माध्यम पर गिराई जाती है। किस पर गिराई जाती है? अपारदर्शी माध्यम पर गिराई जाती है। तो अपारदर्शी माध्यम पर गिराई जाती है तो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण क्या किया जाता है? किसी अपारदर्शी माध्यम पर गिराई जाती है तो जो प्रकाश की किरण क्या होती है, उस अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस पुनः क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं इस क्रिया को? प्रकाश का परावर्तन। देखिए कैसे कि ये हमारी कोई अपारदर्शी सतह है, ये क्या है? अपारदर्शक सतह। मतलब यह सतह मेरे दिखती नहीं है। इस सतह पर एक किरण है। इस सतह पर क्या है? एक किरण आपतित कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? किरण, एक किरण डाल रहे हैं प्रकाश की। ये हमने प्रकाश की क्या है? किरण डाली। तो इस किरण को क्या नाम दिया? आपतित किरण। कैसी किरण? आपतित किरण। ठीक है। तो यह किरण क्या हुई कि यह किरण हमने क्या किया कि यहाँ से प्रकाश डाला, तो प्रकाश डालने के बाद में यह किरण इस अपारदर्शी सतह से टकराई। टकराने के बाद में यह किरण वापस इस माध्यम में लौट गई। तो इस मैंने पहले बोला कि जो आपतित किरण, आने वाली किरण, और जो परावर्तित किरण कौन सी होगी? लौट कर जाने वाली किरण कौन सी होगी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, जो परावर्तित किरण होगी। अब एक इनके बीच में एक कोण होता है, उससे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये देखिए, इस क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अभिलंब बोलते हैं। कि जो आपतित किरण होती है, जब किसी प्रकाश की किरण अपन ने क्या की? प्रकाश की किरण डाली। ठीक है। तो प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर डाली तो वह किरण क्या हुई? इस अपारदर्शी सतह पर टकराने के बाद में क्या हुई? वापस लौट गई। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण है, इस किरण को नाम दिया आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण है उसको नाम दिया परावर्तित किरण। क्या नाम दिया? परावर्तित किरण। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इसके ये बीच का कोण है, इस कोण को नाम देंगे अपन क्या? आपतित कोण। कौन सा? आपतित कोण या आपतन कोण। या कौन सा नाम दिया? आपतन कोण। और इसको नाम दिया परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। जो आपतित कोण है इसको हमने किससे व्यक्त किया? आई से व्यक्त किया। और जो परावर्तन कोण है, ये वाला कोण, इसको हमने नाम दिया आर से। किसका नाम दिया? आर से। ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन।
आपतित किरण, जो किरणें हमारी आ रही है उन्हें आपतित किरण, जो किरणें लौट कर जा रही है उन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। और जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि परावर्तन की घटना के अंतर्गत जो कोण आई होता है जो कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है? कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है। कि हम यह कह सकते हैं कि जो आपतित कोण होता है, जो ये आपतित कोण है, ये किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। यदि हमने 45 डिग्री, ये हमारा कोण माना कि ये कोण 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो हमारा परावर्तित किरण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 60 डिग्री का। और ये हमारा 70 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा? 70 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात कि हमें होता है जो गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में कैसे कपड़े चाहिए। हमें गर्मियों के अंतर्गत होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो उष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कर लेता है, मतलब अवशोषण, जो काला रंग होता है जो क्या कर लेता है, उस प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जब हम भी कोई काला कपड़ा पहनते हैं तो उसमें हमें गर्मी अधिक लगती है, इस वजह से हमें सफ़ेद में क्या लगती है? गर्मी कम लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद में प्रकाश का अपवर्तन। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यम में जो एक हमारा माध्यम लगाओ, तो उस माध्यम को जाने के बाद में अपना मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। कि एक प्रकाश की किरण, ये हमारा एक माध्यम लगा दिया हमने, ये क्या लगा दिया? हमारा कोई भी माध्यम है, इस माध्यम के अंतर्गत जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम से एक प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, इसको क्या नाम दिया? आपतित किरण। क्या नाम दिया? आपतित किरण। एक प्रकाश की किरण आपतित किरण है, एक पारदर्शी माध्यम, ये भी एक पारदर्शी माध्यम है और ये भी एक पारदर्शी माध्यम है। कि एक प्रकाश की किरण, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि यदि दो हमने माध्यम ले लिए, ये भी पारदर्शी माध्यम होता है, ये भी पारदर्शी माध्यम होता है, कि जब एक किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कोई किरण है जो प्रवेश करती है, तो यह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कि यह जो कोण है, ये कैसे आनी चाहिए थी? ये हमारे पास इस तरीके से आनी चाहिए थी, यहाँ से ऐसे सीधी यहाँ पे आनी चाहिए थी अपन को। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी। लेकिन ये जो किरण है जो कहाँ पे आई? यहाँ पे आई। क्या हो गई? ये परावर्तित किरण। और जो इसका जो कोण हो गया, ये हो गया कोण। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी और जा कहाँ पे रही है? यहाँ पे जा रही है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जैसे अपन ने माध्यम ले लिया, कौन सा? एक माध्यम ले लेते हैं, विरल माध्यम ले ले या कोई सा माध्यम ले ले, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाया? कि जब कोई आपतित किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए,
ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतन कोण। ये होता है हमारा, ये I हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के लिए एक स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, किसने, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया कि अब आपतित किरण में जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन कोण या अभिलंब है, या अभिलंब है, तीनों होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही सतह पर स्थित। अब यहाँ पे देखा, ये तीनों है जो क्या है, एक ही सतह पर स्थित है। कैसे, फिर एक सतह पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। क्या दिया, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। क्या दिया कि म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। म्यू बराबर क्या दिया, साइन अपॉन साइन R। यहाँ पे एक कोण है तो म्यू बराबर I अपॉन R। ये किसका नियम है, स्नेल का नियम। यदि हम उनको प्रकाश का अपवर्तन निकालना होता है तो क्या करेंगे अपन, जो I होता है, आपतन कोण होता है, क्या लिखेंगे, म्यू बराबर आपतन कोण बटे परावर्तन कोण को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रकाश का कितना अपवर्तन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, कि प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं देखते हैं हम। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं की तरफ देखते हैं। तो पहली, किसी पात्र के अंदर, किसी पात्र या किसी बाल्टी के अंदर जो भी कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो हमें क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या लिखेंगे, किसी पात्र, जल के अंदर पड़ी, जल के अंदर पड़ा सिक्का या मछली ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है, दिखाई देना। दूसरा है आंशिक रूप से भरी हुई पानी की बाल्टी। आंशिक रूप से मतलब कोई भी पानी की बाल्टी है जो आंशिक रूप से भरी हुई है, उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, एक छड़ डालेंगे तो वह छड़ क्या होगी, हमें टेढ़ी मतलब मुड़ी हुई दिखाई देगी। कि आंशिक रूप से भरी बाल्टी, आंशिक रूप से कोई भी बाल्टी भरी होती है, बाल्टी में छड़ डालने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है। सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है, उसके समय कुछ हिस्से दिखाई देते हैं हमें। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय कुछ हिस्सा दिखाई देना। जब सूर्य उगता है या सूर्य अस्त होता है तो हमें सूर्य का क्या होता है कि कुछ हिस्सा ही क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब और बात करते हैं कि जो रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। क्या, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का दिखाई देना। रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, या इन उदाहरणों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल के अंदर कोई सिक्का पड़ा हुआ है या जल के अंदर कोई मछली पड़ी हुई है तो वो हमें ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। कैसे, ऊपर की ओर उठी हुई। और आंशिक रूप से भरी बाल्टी की छड़ में
छड़ डालते, मतलब कोई भी बाल्टी जो आंशिक रूप से भरी हुई है, ऐसे कह सकते हैं कोई बाल्टी आधी भरी हुई है, तो उस बाल्टी के अंतर्गत अपन ने क्या किया, कोई छड़ डाल दी, तो वह छड़ में कैसे दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। कैसे, मुड़ी हुई। और जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कुछ हिस्सा दिखाई देना, जब हमारा सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, जब क्या होता है, हमें कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। क्या, कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। और जो रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं, रात्रि में क्या टिमटिमाते हैं, तारे, वो किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। और देखिए अब इसके बारे में जो अब बात करते हैं अपन, प्रकाश के अपवर्तन की स्थितियां, प्रकाश के अपवर्तन की स्थितियों के बारे में देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां बनती है। कैसी स्थितियां, दो स्थितियां। पहली देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम, पहली जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। कौन से माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में। ये है अपना कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, या हवा ले सकते हैं विरल माध्यम, ठीक है। और ये कौन सा है, सघन माध्यम। कौन सा, सघन माध्यम। तो ये यहाँ पर हमारा आपतन कोण है, और यहाँ से क्या होगी, ये किरण आई, यहाँ से किरण आई, और ये किरण क्या हो जाएगी, ये किरण को यहाँ पे जाना चाहिए था अपन, लेकिन ये किरण कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किस कौन से उसमें थी, तो ये थी हमारे सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम और सघन माध्यम होगी तो इस प्रकार की स्थिति बढ़ती है अपने, ठीक है। ये था अपनी परावर्तित किरण, कौन सी, परावर्तित किरण। और ये थी आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, ठीक है दोस्तों। अब बात, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में, तो हमें यह स्थिति प्राप्त होती है। अपन इसको m मान लेते हैं, और ये हमारा I हो गया, और इस कोण को थीटा मान लेते हैं, और ये क्या मान रहे हैं, T कोण मान लेते हैं, ठीक है। ये किसमें हो गया, सघन माध्यम, पानी हो गया। जब ये स्थिति कब आती है कि जब वास्तविक पथ से, मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह वास्तविक पथ से विचलित होकर अभिलंब की तरफ आ जाती है। किसकी तरफ आ जाती है, अभिलंब की तरफ। मतलब इसमें क्या लिखेंगे अपन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किसकी तरफ, अभिलंब की ओर। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब बात करें हम कि जब प्रकाश का माध्यम सघन हो, किससे, जब प्रकाश सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से कौन से माध्यम प्रवेश करे, विरल माध्यम में, तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है, क्या, प्रकाश की किरण है, वो कैसे हो जाएगी, देखिए ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। तो हमारी जो प्रकाश की किरण कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये विरल माध्यम में क्या होगी, अभिलंब से दूर। किससे, अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपतित किरण होगी अपनी, आपतित किरण आई, और ये परावर्तित किरण, कौन सी, परावर्तित किरण। ये इसके मध्य अपना कोण हो गए अभिलंब। धन्यवाद दोस्तों।